वेलकम बैक जी। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से ऑफिशियली एलिमिनेट हो गया। अभी पाकिस्तान ने अपना एक मैच खेलना है, लेकिन पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में पहले ही बाहर हो गया। और अगर देखा जाए तो जो डिफेंडिंग चैंपियन है और जो होस्ट नेशन है, वो सिर्फ टूर्नामेंट के 6 दिन के अंदर ही वो टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। अब ये अगर हम बात करें तो पहला मैच हारने के बाद ही हमें अंदाजा हो गया था कि हम टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। और फिर इफ्स एंड बट्स की गेम थी और इंडिया को हराना हमारे लिए मुश्किल था, ये बातें हो रही थी। फिर उसके बाद जब हम इंडिया से हारे तो बिल्कुल ही कंफर्म हो गया था। लेकिन फिर भी इफ्स एंड बट्स की गेम ये थी कि अगर बांग्लादेश न्यूजीलैंड को हरा दे। लेकिन कल न्यूजीलैंड ने अपना मैच जीत के ये सारे इफ्स एंड बट्स की गेम खत्म कर दी। बांग्लादेश और पाकिस्तान ऑफिशियली चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से बाहर हो गए हैं। और न्यूजीलैंड और इंडिया ग्रुप ए से सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो मैंने पहले ये बात की कि पहला मैच हारने के बाद और फिर बाकी मैंने इफ्स एंड बट्स वाली गेम बताई। लेकिन असल बात ये है कि जिस दिन हमने ये 15 का स्क्वाड अनाउंस किया था, उसी दिन हमारे लिए हमारी चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो गई थी। हमारे चांसेस जो है बहुत ज्यादा हद तक जो डैमेज हो गए थे और लोगों ने ये बातें करना शुरू कर दी थी। और काफी हद तक ये बातें ठीक भी थी कि अब ये टूर्नामेंट में हम हमारा आगे प्रोग्रेस करना इस कॉम्बिनेशन के साथ पॉसिबल नहीं है। तो ये कॉम्बिनेशन बनाया गया, मैं आपको यहाँ पर नाम बताता हूँ जीनियसेस के जिन्होंने ये कॉम्बिनेशन आपके सामने लाए, जो इन्होंने ये 15 का स्क्वाड अनाउंस किया, राइट एट द डेडलाइन अनाउंस किया। और प्लानिंग कैसी थी उनकी, तो उनके नाम आप गौर फरमाए। अली इमदाद, हमारे पास आकिब जावेद, अजहर अली, असद शफीक और हसन चीमा। ये हमारे जो सिलेक्शन पैनल जिसे कहते हैं, सिलेक्शन कमेटी है, नेशनल सिलेक्टर्स इन्हें कहा जाता है। तो ये हैं वो लोग जिन्होंने ये स्क्वाड अनाउंस किया। ये हैं वो जीनियसेस जिन्होंने पाकिस्तान के साथ ये किया। अब आप मैंने उनके नाम बताए, अब आप इनके चेहरे देखें तो अब आपके ऊपर है कि आप इनका किस तरीके से इस्तकबाल करना चाहते हैं, इनकी तारीफ करना चाहते हैं, इनको ट्रिब्यूट पेश करना चाहते हैं। तो ये आपके सामने उनके नाम भी हैं, आपके सामने उनकी तस्वीरें भी हैं, तो अपना अपना हिस्सा डालिए। अब यहाँ पर देखा जाए तो इन्होंने जो ये शाखसना किया है, इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस था वो किसी को समझ नहीं आई। वो समझने के लिए जो मौजूदा क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं दुनिया भर में, जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, जो करंट क्रिकेटर्स हैं, किसी को ये चीज समझ नहीं आई। ये क्या माइंडसेट था, ये किस लेवल का माइंडसेट था, ये समझने के लिए सबको एक साथ अपना दिमाग जोड़ना पड़ेगा। फिर भी वो समझ नहीं पा रहे। हुआ ये है कि देखें, फहीम अशरफ को लेके आए, फहीम अशरफ ने मैच 2 खेले नहीं। उसको किस बेस पे लेके आए? दुनिया की बाकी आप जो टीम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वहां पर देखें तो वहां उनके पास 2 पेसर्स हैं जो 11 में खेल रहे हैं और एक बाहर बैठा हुआ है, या उनमें से एक ऑलराउंडर है। हमने यहाँ पर 3 पेसर्स 11 में खिलाए, एक पेसर हमारे पास बाहर था ऑलरेडी हसनैन। फिर उसके बाद हम एक और पेसर को लेके आए जिसको हमने ये कहा कि वो बैटिंग कर सकते हैं और उसकी बैटिंग एवरेज 10 की है। तो ये जीनियस थॉट आपने किस तरीके से जो अप्लाई किया, आपने एक स्लॉट जाया किया, उसके निस्बत आप एक स्पिनर को लेके आते स्पेशलिस्ट जो आपके पास पिछले 3 महीने से आप कैरी कर रहे थे। सुफियान मुकीम आपके साथ थे, लेकिन नहीं, आपने वो स्पॉट जाया कर दिया वहां पर। फिर अगर देखा जाए तो आपने ओपनर जो स्क्वाड में सिर्फ एक ही रखा और अपनी लॉजिक दी कि भाई बाबर ने वैसे भी साउथ अफ्रीका में ऑलमोस्ट पहली दूसरी बॉल पे वो आगे खेल रहा था, तो ओपन का उसको तजुर्बा है। दूसरा बैकअप ओपनर रखा नहीं, आपने इंजरीज को माइंड में रखा नहीं। फखर जमान इंजर्ड हो गया, उसके बाद इमामुल हक को लेके गए जो 15 में आपने बंदा रखा हुआ था, उसको आपने मौका नहीं दिया, आपने 16वां बंदा लाके खिला दिया। तो यहाँ से इनका माइंडसेट वाजे होता है। तो जिस दिन ये स्क्वाड अनाउंस हुआ था जिसमें हमने देखा कि स्पिनर्स की कमी थी, ओपनर्स की कमी थी, जो स्पेशलिस्ट है उनकी कमी थी, लीग की परफॉर्मेंस पे आप उनको लेके कुछ प्लेयर्स को वापस लाके आप उनको खिला दिया, उनके साथ भी ज्यादती की, पाकिस्तान के साथ भी ज्यादती की। तो नतीजा आपने देख लिया कि पाकिस्तान पहले राउंड में एलिमिनेट हो गया। अब इन्होंने इस पे कोई ये अगर कहना शुरू कर दिया, आपको यहाँ ये कहते हुए कहीं पाए गए कि हम पे प्रेशर था या हमें ऊपर से कॉल आ गई या जो भी, तो उसका टाइम ये था कि आपने जब स्क्वाड अनाउंस किया था उससे पहले आप ये कह देते तो लोग आपकी बात मानते, या उस टाइम आप ये ओहदा छोड़ देते तो भी लोग आपकी बाद में बात मान लेते। लेकिन अब ये वही बात होगी कि लड़ाई के बाद ही आपको मुक्का याद आया तो आप अपने मुंह पे मार लें। लेकिन जो आपने पाकिस्तान के लिए खिदमत सरंजाम दी है, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। बाकी लोग भी अपना अपना हिस्सा डालें। इस वीडियो में फिलहाल इतनी, मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।